अगर आप लोग चीप 5G फोन, चीप नहीं मतलब अफोर्डेबल 5G फोन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को देख लो। मतलब गेम प्ले इसमें देखने लायक तो कुछ है नहीं, बट सुन लो आप लोग इस वीडियो को, तो आपको ना मतलब काफ़ी हेल्प करने वाली है वीडियो। मतलब आपका शायद ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। आई एम इन्फ्लुएंसर। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आप लोगों को ना अफोर्डेबल 5G फोन तो नहीं लेने चाहिए। मतलब मैं चीप बोलने वाला था बट फिर मेरे को लगा चीप वर्ड थोड़ा सा मतलब बेकार हो जाता है, तो अफोर्डेबल 5G फोन नहीं लेने चाहिए। क्यों? इसका रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अभी देखो भाई, पहले मैं आप लोग की एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि अगर 5G आ गया तो 4G खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा सीन नहीं है भाई। 5G आएगा, उसके भी काफ़ी सालों तक 4G चलता रहेगा। काफ़ी साल मतलब काफ़ी सालों तक। आपको पता है चाइना के अंदर 5G हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट स्टिल वहाँ पर 4G फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई लोग 4G फ़ोन ले रहे हैं उधर अभी भी। तो ये बात है भाई, 5G आएगा तो ऐसा मतलब नहीं कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर 4G को ख़त्म, टाटा बाय बाय कर दिया 5G ने। ऐसा सीन नहीं है। 5G भी चलता रहेगा, 4G भी चलता रहेगा। हाँ, कुछ सालों बाद ऐसे मतलब बहुत सालों बाद अपना 4G जाएगा, अब भी ख़त्म, टाटा बाय बाय नहीं होगा 4G के साथ। तो अभी ये चीज़ तो भूल जाओ कि अगर आप लोग अभी 4G फ़ोन लेते हो तो वो 2 या 3 या 5 साल के अंदर भी आप लोग का बेकार हो जाएगा। ऐसा सीन नहीं है भाई, 4G चलता रहेगा। बट हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को कोई फ़ोन लेना है एंड मैं अभी फ़ोन लेने वाला हूँ एंड मेरे को वो फ़ोन करना है 3 या 4 या 5 साल तक, मतलब 4 साल तक अगर आप लोगों को वो यूज़ करना है फ़ोन, तो मैं ये बोलूँगा हाँ, तब आप लोग 5G फ़ोन ले सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो। क्योंकि ना एक ये बात आती है कि आप लोग को फ़ोन लंबे टाइम तक यूज़ करना है, एंड फ़ोन अगर आप लोग को लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो आप लोग को एक बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, एंड 5G फ़ोन के साथ आपको एक बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही होती है कि 5G फ़ोन के साथ आप लोग को, या फिर जो आप अपना 5G फ़ोन होता है उधर आपको एक प्रोसेसर अच्छा मिलता है। बाकी की स्पेसिफिकेशन इतनी खास नहीं मिलती, बट हाँ, प्रोसेसर पर उधर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अपना सैमसंग गैलेक्सी M42 लॉन्च हुआ, उसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वही एक बात है, बाकी की सारी चीज़ें उसके अंदर बेकार दी है, मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज़ आपको बेकार मिलती है, बट प्रोसेसर उसके अंदर आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है। एंड सेम चीज़ आती है अपनी Realme 8 5G के साथ, कि उधर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिलता है, बट बाकी की सारी चीज़ें आप लोग को ठीक ठाक सी ही मिलती है, ऐसी कुछ बढ़िया नहीं मिलती। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर आप लोग को कोई फ़ोन लंबे टाइम तक यूज़ करना है, यानी कि 3-4 साल तक यूज़ करना है, तो हाँ, आप लोग एक 5G फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि इधर आपको 5G मिल जाता है एंड उधर आपको एक बेटर प्रोसेसर भी मिलता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बट अभी बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को 2 या 2.5 साल के अंदर अपना फ़ोन चेंज कर लेना है। तो आप लोगों को अभी 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 5G फ़ोन के साथ आप लोगों को पता ही होगा कि अपना Realme 8 ले लो एंड Realme 8 5G ले लो, तो आप लोगों को पता है कि दोनों का प्राइस आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, बट दोनों के जो स्पेसिफिकेशन उधर आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलता है। थोड़ा बहुत फर्क भी मिलता है, तो भाई मान लेते हैं कि चलो 18-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मेजर फर्क आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप लोग 4G फ़ोन लोगे ना, तो उधर आपको स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। 5G के साथ आप लोग को बाकी की सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, जैसे कि डिस्प्ले वगैरह में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी जाएगी, कैमरा वगैरह में कॉस्ट कटिंग कर दी जाएगी, क्योंकि कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है 5G की, जिस वजह से वो कॉस्ट कटिंग कर देती है आप लोग को अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 5G प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि आने वाले 7-8 महीने के अंदर आप लोग को 10,000 के आसपास भी 5G फ़ोन मिलने वाले हैं, तो उधर भी सेम चीज़ होगी। जैसे भी आप लोगों को पता है 10,000 में क्या हो गया कि कंपनियां फुल HD प्रोवाइड करने लग गई, बट हाँ, जब 10,000 में फ़ोन आपको 5G प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पर HD पैनल वगैरह प्रोवाइड कर देगा, कैमरा वगैरह डाउनग्रेड वगैरह कर देगा, तो ये सारी चीज़ें करने वाली है कंपनी। तो अपना एक रीज़न तो ये भी आ जाता है कि अपने जो 4G फ़ोन होता है आपको बेटर स्पेसिफिकेशन मिलती है अगर आप लोग उसको 5G से कंपेयर करते हो। एंड ये सारी चीज़ें मैंने प्राइस को कंसीडर करते हुए बताई। जो अफोर्डेबल 5G फ़ोन होते हैं उनके बारे में ये चीज़ मैंने बोली है। अब मैंने ये नहीं बोला कि भाई जो 25-30 हज़ार या उससे ऊपर के प्राइस में जो आपको फ़ोन मिलते हैं उनके साथ भी ऐसा सीन है, नहीं, वो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाते हैं काफ़ी हद तक। जैसे कि आप लोगों को मिलता है iQOO 7 वगैरह, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिलता है, 5G वगैरह मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग को बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप लोग 4G की तरफ जा सकते हो, या अगर आप लोग को बिल्कुल प्रायोरिटी 5G है ना, तभी आप लोग 5G की तरफ जाना, अदरवाइज आपको इतनी कुछ खास स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि अभी भाई OnePlus ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हम लोग अपडेट के थ्रू आप लोग को बैंड बढ़ा के दे देंगे, मतलब जो हमारे फ़ोन में बैंड्स है 2 या 3 जितने भी हैं उसको इंक्रीज कर देंगे। बट अब OnePlus अपनी बात से पीछे हट रहा है। अब कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये कोई बात है? मतलब जिन लोगों ने फ़ोन लिया ये समझ के कि इसके अंदर बैंड बढ़ा दिए जाएंगे, बट अब OnePlus इस बात से पीछे हट रहा है। मतलब मुझे ये चीज़ सेंस समझ नहीं आ रही। एंड जब आप लोग 5G फ़ोन परचेज करो तो एक बार ये भी चेक कर देना कि उस फ़ोन के अंदर आपको कितने बैंड मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा बैंड उतना ज़्यादा फ़ोन आपका फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। एंड सेम कहानी आती है अपने Mi 11X के साथ। उस फ़ोन के अंदर भी आप लोग को शायद सिंगल बैंड ही मिलता है। एंड अब कंपनी बोली है कि हम फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कोई बैंड वगैरह इंक्रीज नहीं करेंगे। ये कोई बात है यार? मतलब
हम लोगों ने फ़ोन लिया 5G, पहले आप लोगों ने बोल दिया, वन प्लस ने बोल दिया कि हम लोग आपके बैंड वगैरह बढ़ा देंगे, बट अब अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। मतलब ये तो कोई बात नहीं होती, पहले उन्होंने फ़ोन बेच दिए, अब कस्टमर के बारे में सोच नहीं रही। तो अभी मैं आप लोगों को समरी बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों को ठीक से क्लियर नहीं कर पाया सारी चीज़ें, बट हाँ स्टिल मैं आप लोगों को समरी बताता हूँ। समरी अपनी ये कहती है कि भाई अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ोन यूज़ करना है, जैसे कि 3 या 4 साल तक आपको कोई फ़ोन यूज़ करना है, 4 साल के आसपास आपको फ़ोन यूज़ करना है, तो आप लोग 5G फ़ोन की तरफ जाओ, क्योंकि इधर आपको 5G मिलता है एंड आपको अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेसर बहुत सही चीज़ होती है। वहीं अगर आप लोग को 4G 5G से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप लोग 2.5-3 साल के लिए फ़ोन यूज़ करने वाले हो, तो आप लोग 4G फ़ोन की तरफ जाओ, क्योंकि 4G फ़ोन के अंदर आप लोग को स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी मिल जाती है अगर आप लोग उसको सेम प्राइस के 5G फ़ोन से कंपेयर करते हो तो। एंड 5G फ़ोन के साथ आपको एक दिक्कत और आती है, या फिर आप लोग को इस चीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस फ़ोन के अंदर आपको कितने बैंड मिल रहे हैं, क्योंकि अपडेट वगैरह पे मेरा अब विश्वास उठ चुका, क्योंकि वन प्लस जैसी कंपनी ने जब बोल दिया है कि भाई हम अपडेट नहीं देंगे, तो मेरा बाकी कंपनी से तो विश्वास उठ ही गया। मतलब जब वन प्लस ऐसा कर सकती है तो छोड़ो अब तो ये सारी हो जाती है अपनी समरी। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों का बजट है 20,000 या 17,000 के आसपास का, तो आप लोगों को 5G को कम थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाकी की स्पेसिफिकेशन को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी आप लोगों के ऊपर ज़्यादा है कि आप लोगों की प्रायोरिटी अगर 5G है तो आप लोग 5G फ़ोन ही लोगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मतलब सही चीज़ है। बट हाँ, अगर आप लोगों को ऐसे कन्फ्यूज़न है 4G 5G में, तो मैं ये बोलूँगा आप लोग को 4G फ़ोन ले लेना चाहिए, अगर आप लोग फ़ोन 2 या 3 साल तक भी यूज़ करने वाले हो, क्योंकि 4G कहीं जाने वाला नहीं है, आप लोग ईजिली 4G की सिम वगैरह यूज़ कर पाओगे। एंड 5G का शुरुआत में प्लान वगैरह भी थोड़ा महंगा रहने वाला है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप लोग 4G फोन लेने का सोच रहे हो, 5G फोन लेने का सोच रहे हो, क्योंकि भाई लोगों को है मन में, मतलब कि यार 5G के अगर देखो मेरे साथ भी है कि भाई फोन ले ही रहे हैं तो 5G ले लें, होता है देखो वो चीज़ तो। बट हाँ, स्पेसिफिकेशन की थोड़ी कमी रह जाती है 5G फोन के साथ, मतलब सेम प्राइस में अगर आप लोग किसी दूसरे 4G फोन से कंपेयर करते हो तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।